हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आई होप आप सभी की पूरी तैयारी हो गई होगी। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी का एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम कुछ लास्ट मिनट में आपकी क्या टिप्स होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है इसका पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उन्हें एक क्वेश्चन का आइडिया नहीं लग पाता है। तो बट आपको इससे खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपकी तैयारी पूरी है और इसमें मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं छोड़नी है और आई होप आपकी इससे रिवीजन भी हो। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में आप सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स से पहले सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं, सिटीजनशिप के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी पिछले जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वहाँ पे कौन कौन से जो कंट्री के लोग हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हैं कि किन किन को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो बाय नेचुरल, बाय बर्थ, इस तरह से कि किनको दी जाएगी। और इसके साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ के लोगों को भी। और इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इस बार जो है 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पूछे गए हैं। तो जैसे कि डीयू में एक क्वेश्चन आया था तो काफ़ी इसमें डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट में जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो जो है ये कौन सा सेक्शन आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में है और क्लॉज 2। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 और इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 है जैसे कि, तो 32 में से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो आपको ये आर्टिकल अभी फटाफट जो है वो क्या पढ़ने, अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है इनको रिवाइज़ कीजिए। जो हमारी 5 रिट है वो 5 रिट्स में से एक रिट पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ यहाँ पे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको क्या करना है, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी अभी आप जाके वीडियो देखो या पूरा डिस्क्रिप्शन में रिवाइज करो, बट हाँ आपको एक ओवरव्यू इनका ज़रूर रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और इसमें जो है स्टेट वेलफेयर वर्ड यूज़ हुआ है, तो 44 सेक्शन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से पार्ट में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपको जो यहाँ पे कुछ 3 फंडामेंटल ड्यूटी दे देते हैं और एक उन ऑप्शन में से नहीं होती है, तो आपको चारों में से देखना होता है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए ये कौन से अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे जो इमरजेंसी प्रोविजंस से पहले जुडिशरी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जितने भी आर्टिकल हैं आप उन्हें एक बार ज़रूर रीड कीजिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका 136 है, 137 है, 141 है और 143 है। ये इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा 73 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 76 नंबर का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इसके बाद 243, ये कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ इमरजेंसी प्रोविजंस से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। ये तीनों आर्टिकल आपको एक बार पढ़ने हैं। और इसके साथ आपको मैं बता दूँ शेड्यूल्स, जो 12 शेड्यूल्स हैं आपको उन्हें एक बार देखना है 12 शेड्यूल में कि पहली शेड्यूल क्या कहती है। इसमें ज़्यादातर 10th जो शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेट करती है, ये पूछी जाती है। इट मीन्स कि जो 12 हमारी शेड्यूल्स हैं, जो हमारी 12 शेड्यूल्स हैं उसमें से कोई से भी शेड्यूल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ये बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि डीयू में इस बार 3 से 4 क्वेश्चंस अमेंडमेंट्स पे पूछे गए थे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जैसे आपके पास कोई लास्ट ईयर का पेपर तो है नहीं
और जो सीनियर्स हैं जो वहाँ से उन्होंने दिया है उनके बेसिस पे आप तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको 20 जो इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे आर्टिकल 20 अमेंडमेंट से मेरी वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट ही अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अमेंडमेंट नहीं छोड़ने हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स में आपको ज़रूर रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स और जीके जो है ये साथ साथ ही प्रिपेयर होती हैं, इनको अलग नहीं रखा जा सकता। करंट अफेयर्स में आपको अपॉइंटमेंट्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करनी है आपको। और अवार्ड्स जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड, स्पोर्ट्स पे काफ़ी अवार्ड्स पूछे जाते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमिटीज़ जो पूछी जाती हैं, कमिटीज़ यहाँ पे आरबीआई की कमेटी पूछे जाने के चांसेस हैं। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन का। जैसे टेन्योर यहाँ पे जो यहाँ पे होते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनका टेन्योर 9 ईयर होता है। तो आपको एक बार यहाँ पे इनको भी देख के जाना है। और इम्पॉर्टेंट जजमेंट पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जजमेंट आपको देखनी है। इम्पॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स पे पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं उनको आपको देखना है। केशवानंद भारती की जजमेंट है, जैसे कि नवतेज सिंह जोहर की जो जजमेंट आई थी जिसमें सेक्शन 377 के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे आपको देखना है नालसा का जो केस है जिसमें ट्रांसजेंडर के बारे में बात हुई थी। और इसके साथ केशवानंद भारती का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और प्रेम्बल पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको अभी पॉलिटी में बताना भूल गई थी। तो प्रेम्बल में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उसमें एक ही बार अमेंडमेंट हुए हैं, 42nd अमेंडमेंट हुआ है उसमें, और 3 वर्ड ऐड किए गए थे यहाँ पे, सोशलिस्ट, यहाँ पे सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और इसके साथ ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहा जाता है, तो ये किसने प्रेजेंट किया था? ये नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था। तो ये चीज़ें आपको जब आप डिस्कस करोगे आपको याद आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। हो सकता है करंट में यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन आपको करंट में इसके साथ साथ स्कीम, इसे तो मैं सच में मेंशन करना भूल गई। स्कीम्स पर ध्यान देना है, स्पोर्ट्स पर ध्यान देना है, अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान देना है। इन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि इसमें जो है हमने उन स्टूडेंट्स से पूछा है जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिए हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है, आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ रीजनिंग और मैथ्स के जो पोर्शन है, ये रीजनिंग के आप जितने पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चंस को पॉसिबल अच्छे से कीजिए। तो रीजनिंग तो आपको, अगर आपने अब तक अपने नोट्स में कोई कोटेशंस बनाई हैं या आपने कोई ट्रिक लिखी है तो आप उन ट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपको जैसा भी है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना किया है जिसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं सिर्फ उससे रिवाइज़ कीजिए। न्यू कुछ भी स्टार्ट नहीं करना। इसमें से अगर आपको कुछ नहीं आता है आप उसे मत छेड़िए, उसको ज़रूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी पे अच्छे से फोकस कीजिए क्योंकि रीजनिंग ऐसा होता है पोर्शन कि आप इसको रीजनिंग को कर भी सकते हैं बिना रिवाइज किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबका अपना अपना वीक पॉइंट होता है, इसलिए हम सबके लिए सेम चीज़ नहीं कह सकते हैं। तो आपको अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि आप किस हिसाब से पेपर कर रहे हैं। आप अगर ज़्यादा नेगेटिव करोगे तो आपका जो है मार्क्स आपके गिर जाएंगे। तो आपको नेगेटिव नहीं करना है। आपको पेपर सबसे पहले आपको कई राउंड्स में अटैम्प्ट करना है। कि आपको सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप पेपर करें तो सबसे पहले पॉजिटिविटी अपने मन में रखें। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एक राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जिनमें आप 100% श्योर हों। और जब आप अपने 100% श्योरिटी के साथ उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि आप सेफ जोन में नहीं हो या आपके इतने मार्क्स आ गए हैं, आ जाएंगे कि आपका एडमिशन हो जाए, तभी आप और क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप जो है सेफ जोन में नहीं हो तो आप जिनमें आपको 2 के बीच में डाउट है आप उन क्वेश्चंस पे कंसिडर करो। और अगर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, पहले ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उन्हें बाद के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सिर्फ जो आपके मॉक टेस्ट हैं, अभी आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करते हुए हो सके तो 1-2 मॉक टेस्ट आप उनको ज़रूर देख के जाइए। और ऑल द बेस्ट। आपकी कोई भी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।